अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाट आर मेम्ब्रेन। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद उसके केमिकल कंपोजिशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके फंक्शन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेम्ब्रेन कवर द सरफेस ऑफ एवरी सेल एंड आल्सो सराउंड मोस्ट ऑर्गेनेल विद इन ए सेल। कि मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल की, और मोस्ट ऑर्गेनेली को उसने कवर करके रखा होता है। दे हैव ए नंबर ऑफ ए फंक्शन सच एज, इसकी जो मेम्ब्रेन की जो फंक्शन है वो दरअसल है कीपिंग ऑल सेलुलर कंपोनेंट इनसाइड द सेल। जो सेलुलर कंपोनेंट है उनको सेल के अंदर महफूज रखती है। अलाउिंग सिलेक्टेड मालिक्यूल टू मूव इन आउट ऑफ द सेल, सिलेक्टेड मालिक्यूल को सेल के अंदर और बाहर जाने की मदद करती है। आइसोलेटिंग ऑर्गेनेली फ्राम द रेस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म अलाउिंग सेलुलर प्रोसेस टू अकर सेपरेटली। और क्या करती है, ऑर्गेनेली को साइटोप्लाज्म से सेपरेट रखती है ताकि सेलुलर प्रोसेस अच्छी तरह से परफॉर्म हो सके। ए साइड फॉर ए बायोकेमिकल रिएक्शन, और बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए साइड प्रोवाइड करती है। अलाउिंग ए सेल टू चेंज शेप, और सेल को उसकी शेप चेंज करने में मदद करती है। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ कॉमन टू ऑल सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तमाम सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। इट फॉर्म देयर आउटर लिमिट, इसने आउटर कवरिंग बनाई होती है। इट फॉर्म ए बाउंड्री फॉर डिजॉल्व सब्सटेंस अलाउ एक्सचेंज, और ये जो बाउंड्री होती है ये आयन को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। अलाउ सेल टू मेंटेन देमसेल्फ, और सेल को मेंटेन करने में हेल्प करती है। एनिमल सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल। बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो सेल वाल होती है। और सेल मेम्ब्रेन सेल वाल के बाद प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर भी प्रेजेंट होती है। बट सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन में ये तीन बड़े मैक्रोमोलेक्यूल से मिलकर कंप्लीट हुई है। सबसे पहले लिपिड्स, दूसरा प्रोटीन और तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स। अब लिपिड की कंपोजिशन क्या है? मेम्ब्रेन लिपिड्स, मेम्ब्रेन लिपिड्स में हमारे पास 75% फास्फोलिपिड आते हैं, 20% कोलेस्ट्रॉल आते हैं और 5% ग्लाइकोलिपिड्स आते हैं। मोस्टली जो लिपिड हमारे पास वो बहुत पोलर और नॉन पोलर होते हैं। एक्ट एज परमिएबिलिटी बैरियर और बैरियर के तौर पे काम करते हैं कि कौन से आयन सेल के अंदर जाने और कौन से नहीं जाने। असेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइडिटी या मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को भी क्या कहते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसा कि ये पिक्चर में शो किया गया है कि जो हेड रीजन है लिपिड्स का वो पोलर होता है, और जो टेल रीजन होता है वो नॉन पोलर होता है। अब हम पढ़ते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है। टू टाइप्स ऑफ ए प्रोटीन आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरीफेरल प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो टाइप की प्रोटीन पाई जाती हैं, एक इंटीग्रल और दूसरा पेरीफेरल। इंटीग्रल प्रोटीन क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन एक्सटेंड थ्रू द लिपिड बाइलेयर आर फर्मली एम्बेडेड इन इट। जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो लिपिड के अंदर एम्बेडेड और फिक्स हुई होती हैं। मोस्ट इंटीग्रल प्रोटीन आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। जो इंटीग्रल प्रोटीन है उनको प्रोटीन मेम्ब्रेन भी होती हैं। पेरीफेरल प्रोटीन आर नॉट एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। जो पेरीफेरल प्रोटीन होती हैं वो लिपिड के अंदर एम्बेडेड और फिक्स नहीं होती, बल्कि ये आउटर साइड पे जो प्रेजेंट होती हैं वो पेरीफेरल प्रोटीन होती हैं। दी एसोसिएट मोर क्लोजली विद द पोलर हेड ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड एट द इनर और आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। जो पेरीफेरल प्रोटीन होती हैं वो पोलर हेड जो होता है ना लिपिड का, उसके साथ एसोसिएट इनसाइड और आउटसाइड होती हैं। मेनी मेम्ब्रेन प्रोटीन आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन, और बहुत सारी जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं। जैसा कि इधर पिक्चर में शो किया गया है कि जो इंटीग्रल प्रोटीन हैं वो इनसाइड द सेल हैं और लिपिड के अंदर एम्बेडेड हैं, जबकि पेरिफेरल प्रोटीन जो हैं जो आउटसाइड पे शो की गई हैं ये फिक्स नहीं है लिपिड के अंदर, ये आउटर मोस्ट साइड पे प्रेजेंट है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन। अब हम पढ़ते हैं मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट। अब सेल की कंपोजिशन, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में कार्बोहाइड्रेट क्या रोल प्रेजेंट करते हैं?
कार्बोहाइड्रेट आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू लिपिड टू फॉर्म ए ग्लाइकोलिपिड। जब कार्बोहाइड्रेट कोवेलेंटली बॉन्डेड करेंगे लिपिड के साथ तो ग्लाइकोलिपिड बनाएंगे। जब ये बॉन्ड करेंगे प्रोटीन के साथ तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे। और ये डिफरेंट किस्म के कार्बोहाइड्रेट हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, माइनोज है फॉर एग्जांपल। अब हम पढ़ते हैं कि फंक्शन ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। कीप ए सेल इंटैक्ट, सेल को साबित कदम रखती है। प्रोटेक्टिव बैरियर और सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसी भी डेंजर से और किसी भी प्रॉब्लम से। रेगुलेट ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट ऑफ द सेल, ट्रांसपोर्ट जो सेल के इनसाइड और आउटसाइड जो होती है उसमें हेल्प करती है। स्मॉल लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कैन पास इजली। स्मॉल जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल हैं जैसे हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो आसानी से सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वाटर कैन फ्रीली क्रॉस द मेम्ब्रेन, जो वाटर होता है वो फ्रीली क्रॉस द मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि ये कुछ सब्सटेंस को अंदर जाने की इजाज़त देती है, अलाउ करती है और कुछ को नहीं करती। और ऐसे ही ये सेल के बाहर आने के कुछ आयंस को अलाउ करती है और कुछ को अलाउ नहीं करती। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सिलेक्टिव परमिएबली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट तमाम सेल के अंदर मौजूद होती है और जो प्लांट सेल के अंदर हैं सबसे पहले आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो सेल वाल होती है। और जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल हैं उनकी ट्रांसपोर्ट एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के ज़रिए सेल के अंदर होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।